नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पुलिस का खौफ अपराधियों से खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जिम्मेदार भी सोए हुए हैं। शायद यही वजह है कि अपराधी वारदात पर वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं और जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ताजा मामला अभी देवरिया जिले से सामने आ रहा है। फतेहपुर गांव का है। जमीनी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 35 मिनट में 6 हत्याएं हो गईं। 6 हत्याओं को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। दूसरा मामला गोंडा से सामने आ रहा है, जहां भू माफियाओं ने जमकर धमाकेदार तरीके से बुजुर्ग विधवा और जबरन बैनामा करा लिया, यानी कि उसकी जमीन का बैनामा कराया। पीड़ित बेटे के साथ अधिकारियों के चक्कर काट रही है, न्याय की आस में बैठी है, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। तीसरे मामले का अगर जिक्र करें तो सीतापुर से सामने आ रहा है, जहां बेखौफ दबंग ने युवती से छेड़छाड़ की। जानकारी के मुताबिक मां और दिव्यांग पिता ने विरोध जताया तो दबंग ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कहकर पीड़ितों को टरका रही है। प्रदेश में इस वक्त पुलिस का जो रवैया सामने आ रहा है और हर दूसरे दिन ऐसी जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, उसको लेकर कानून व्यवस्था में सुधार तो दूर की बात है, सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो अपराध है वो चरम पर है। किस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे की जान पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से सोया हुआ है। सोया हुआ इसलिए कहेंगे क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। दबंग दबंगई दिखाते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और कहीं छोटी सी बात को लेकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कानूनी कार्रवाई समय पर अपराधियों के खिलाफ नहीं होती है। और इसीलिए आज एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। जनहित में हमारे साथ संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं अबरार अली। अबरार अली, आपका रुख करेंगे। सीतापुर का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, प्रशासनिक रवैया क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में भी लगातार दबंगों के हौसले बुलंद हैं। और इस बात की जाए जिस तरह से इसके परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने बेरहमी से पीटा है, जिसमें इसका पति जो है दिव्यांग था, उसको भी बेरहमी से पीटा है। और सिर्फ इसका गुनाह इतना था कि इसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। जब उसने मना किया तो उन लोगों ने घर में घुसकर इसके साथ मारपीट की और उसके बाद थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। केवल महिला को ही मेडिकल के लिए भेजा गया, जबकि घर में 4 लोग घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो सख्त रवैया वो नजर नहीं आया, क्योंकि पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, जिसके चलते इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर हम इसके और उनके घटनाओं की बात करें तो आज ही एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, सुबह वो काम करने जा रहा था। इसके अलावा अगर दूसरे थाने से बात की जाए, मिश्रिख थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक छात्रा स्कूल जाते समय उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वो 15 दिनों से पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो महिला है या पुरुष कोई भी हो, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल अबरार, ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से कायम है और किस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अबरार, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार है, उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है इनकी तरफ से, और अनदेखी क्यों प्रशासनिक आला अधिकारी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों ऐसा? क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई प्रशासनिक आला अधिकारी के इस मामले को लेकर? इस पर बात की जाती है तो जब घटना हो जाती है उसके बाद से अधिकारी ये कह देते हैं कि इसका जांच का विषय बना हुआ है और जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
तो आखिर कब तक इनकी जांच होगी और कब इनको न्याय मिलेगा, ये उम्मीद नजर नहीं आते हैं। और चलते चलते व्यक्ति और जो पीड़ित है वो थक जाता है और आखिर में वो अपने छिपकर घर में बैठ जाता है। क्योंकि अगर आज की एक बात की जाए तो यहाँ पर एक युवक की गोली मारी गई सुबह, और उसका कहना था कि 2 दिन पहले उसने थाने में तहरीर दी थी, और उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जबरन उससे सुलह लिखवा लिया कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उसने आशंका जताई थी कि हमारे जान को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और सुबह उसे गोली मारी गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे बात की जाए तो मिश्रिख थाना क्षेत्र के महिला एक छात्रा है जो स्कूल जा रही थी, उसे रास्ते में रोका जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और वहां थाने से लेकर एसपी तक कार्यालय तक चक्कर लगाती है, लेकिन उसका भी कोई भी आज तक मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ है। और ये तीसरा जो खबर चल रही है ये कमलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर दिव्यांग पति है और 2 बेटियां हैं, को केवल मेडिकल के लिए भेजा गया, 3 के साथ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं और जो आरोपी हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे सीतापुर की, लेकिन यहाँ पर तो न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे ज़मीनी हकीकत से हमारे संवाददाता अबरार अली जो हैं वो रूबरू करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये यूपी पुलिस के रवैये का नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा सकता है इन घटनाओं को देखकर कि पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है। यहाँ पर अपराधियों का इकबाल जो है वो इतना बुलंद हो चुका है कि वो बेखौफ अंदाज में किसी भी घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं छेड़छाड़, अपहरण, रेप, हत्या जैसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और बार बार ये घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती हैं। क्यों आखिर खाकी पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है? क्यों बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ को फटकार लगानी पड़ती है, हिदायत देनी पड़ती है, नाराजगी जतानी पड़ती है कि जिम्मेदारों अपनी जिम्मेदारी को जरा समझिए, लेकिन इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती है। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी ज्ञान चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप से शुरुआत कर लेते हैं। ज्ञान जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे हम रेप की बात करें, हत्या की बात करें और अपहरण की बात करें, इन मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर क्या वजह मानते हैं, क्यों खाकी इतना ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही है, या वाकई वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है और अपराध पर अंकुश नहीं लगाना चाहती है? मैडम, पहली बात तो मेरा नाम ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी है जी, माफ कीजिएगा ज्ञान प्रकाश जी। जी, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पुलिस को आप ये नहीं कह सकते पुलिस फेल हो गई है। घटनाएं हो रही हैं, उनका अनावरण हो रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में भी किस जगह पकड़ा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी हो, मुझे लगता है एक बेहतर अनुभव रखते हैं। हो सकता है ये सारे अधिकारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। एक प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है, जो तौर तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेप हुआ, हत्या कर दी गई, तो इसमें किस तरीके की जांच पड़ताल और कितनी लंबी जांच पड़ताल, कितना वक्त लगता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। मैं वही बताने जा रहा था आपको जी। देखिए, पुलिसिंग टोटल डिपेंड करती है कैसा मुखिया है, मुखिया के बाद उस जनपद का एसपी कैसा, उस इलाके का इंस्पेक्टर कैसा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। उसकी हनक काम करती, जो कहते हैं ना पहले, हनक काम करती है। तो कहीं ना कहीं जिसकी हनक कम हो रही तो दिक्कतें आ रही इस तरीके की। किसी भी विवेचना में एक सामान्य घटना यह है, मान लीजिए रेप की आपने बात की, रेप में उसका बयान होगा, 164 का बयान होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद चार्जशीट लगा करके भेज दी जाती है। बहुत समय नहीं लगता ऐसे केसेस में। लेकिन भूमि संबंधी मामलों में बहुत लंबा समय लगता है। पहली बात तो भूमि संबंधी मामलों में पुलिस के बहुत अधिकार नहीं होते। हम 107-16 कर देंगे, 151 कर देंगे, अदालत भेज देंगे, एसडीएम का भेज देंगे, लेखपाल को बुला लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी जमीन से संबंधी मामले में पुलिस यदि कहीं चूक कर रही है, ये तो एक मामला हो गया। अवैध तरीके से दबंगों ने कब्जा कर लिया, अब माँ बेटे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन और ऐसे मामले, सीतापुर से हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं सर, इन्होंने जो बताया, हम सिर्फ एक मामले का जिक्र कर रहे थे जो तस्वीर हमारे पास आई, लेकिन इन्होंने 4 मामले और ऐसे गिना दिए कि एक बुजुर्ग की गोली मार दी जाती है, एक बुजुर्ग को, एक छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है और पुलिस में इस बात की थाने में तहरीर दी जाती है, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। क्यों भाई? देखिए, इधर ये प्रचलन थोड़ा बहुत बढ़ा है, बिल्कुल मैं इसको स्वीकार कर ले रहा हूँ कि थानों में संवेदनशीलता मुझे जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिख नहीं रही है जी। हम लोग भी पुलिसिंग करते थे और बहुत छोटी छोटी घटनाओं, मैं तो उसके बगल के जनपद में SPRA गोरखपुर रहा हूँ, छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ी संवेदनशीलता के से ऊपर से लेकर नीचे तक वो ट्रांसफर कर दिया जाता था और अधिकारी खुद चले जाते थे ऐसे मामलों में, खुद वहां पहुंच जाते थे। थाना दिवस बना है, तहसील दिवस बना है, उसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये तो मानना पड़ेगा कि हम दिखा तो रहे हैं बहुत तेज है, पुलिसिंग बड़ी तेज हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता है और ये क्रमानुसार शिथिल होती जा रही। जितना फास्ट होना चाहिए, पंप होना चाहिए, जितना उसमें प्रेशर होना चाहिए, जो उसकी एक तरीके से जो बुलेट शॉट होनी चाहिए वो दिख नहीं रही। वो बिल्कुल एक रॉकेट जो उड़ता है ना, थोड़ा सा उड़ा उसे जाके कहीं गिर गया, ऐसा दिख रहा है। चलिए, आप मानते हैं इस बात को कि बदलाव हुआ है, वो भी ऐसा बदलाव हुआ है कि जितनी तेजी के साथ, तत्परता के साथ जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता जो है वो देखने को मिल रही है। एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, माफ कीजिएगा, कानपुर से स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करते हैं पुलिस प्रशासन को कि पुलिस के ऊपर कोई वर्दी में दाग नहीं लगना चाहिए, और जिस क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं, विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, जिलाध्यक्ष रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती, उनको भी आदेश दें थानों में जाके, और जो उच्च अधिकारी है वो कैसे काम कर रहे हैं, जनता की समस्या सुनी जा रही कि नहीं सुनी जा रही, कोई पीड़ित आ रहा वो उसको परेशान किया जा रहा, इसमें तो विशेष माननीय योगी जी को आदेश करना चाहिए, जिला अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद महोदय को, अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और पुलिस को तो उन्होंने टाइट किया है कि मतलब पुलिस के वर्दी पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात यह कि इस तरीके की तस्वीरें जब आती है तो सवालिया निशान लगता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपका रुख करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार, चाहे हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, और सवाल हम भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लूट, हत्या, डकैती, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या वजह देख पा रहे हैं? अवधेश जी, अनम्यूट करिएगा। जी, देखिए, जिस तरीके से मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाता है, जमीनी हकीकत वो नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपने आका को संतुष्ट करने के लिए बस वहां पर एक चक्कर लगाते हैं, खाली उनको संतुष्ट करते हैं। जमीन पर जो समस्याएं हैं, अब जैसे देवरिया की घटना अभी देखने को मिली है, बिल्कुल बेहद दुखद। देवरिया की घटना एक जमीनी विवाद से आज इतना बड़ा जघन्य घटना हो गया, जो बहुत ही मतलब दुख व्यक्त करने। बिल्कुल, 35 मिनट में 6 लोगों की मौत हो जाती है, बड़ी दुखद की मौत। वो जमीनी विवाद था, वो दोनों परिवार, अब वो लड़का वहां चला गया, वो अब उसकी हुई, उसके बाद प्रतिक्रिया में इतनी बड़ी घटना हुई। मतलब हम लोग जो अभी टेलीफोनिक सूचना या उधर से लोग जो सूचना प्राप्त हो रही है, मतलब अप्रत्याशित घटना इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर जमीन विवाद जब से था, ये सच है, अभी ज्ञान प्रकाश जी ने जो भी बताया कि जमीनी विवाद में पुलिस का बहुत इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन जब ये विवाद चल रहा था और एक भाई ने अपनी जमीन और दूसरी जिसकी पहले हत्या हुई उसको लिख दिया था और ये मनमुटाव चल रहा था, तो उसकी गंभीरता में जाकर के और इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहिए था। ये जो नासूर था ना, वो इतना बड़ा गुब्बारा बना कि आज जो इतनी बड़ी घटना के तौर पर हमारे सामने आया। क्योंकि वहां किसी जाति विशेष का और किसी धर्म विशेष का कोई सवाल नहीं है, वहां यहाँ जमीनी विवाद था। जी
एक जमीनी विवाद था, और उस जमीनी विवाद ने इतना बड़ा एक नासूर बना कि जो आज इतनी और बड़ी घटना घट इसे गई। रोका भी जा सकता था अगर समय रहते एकदम रोका इसमें जा सकता तत्परता है। दिखाई हाँ, जाती, तो मैडम, मुझे लगता उसमें है जो आज घटना 6 लोगों की जो जान गई वो नहीं गई होती। एक दर्शक हैं, वापस लौटते हैं आपके पास। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं प्रेम जी। मैम देखिए, प्रदेश का मुखिया पड़ताल उनको जो फटकार लगा रहा है, यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार न बढ़े, और एक तरफ देखिए हमारे देश का मुखिया राजस्थान सरकार को फटकार लगा रहा है कि ये एक नंबर पे आके आ रही है। ये क्या हो रहा है मैम? एक सीएम प्रदेश का मुखिया वहाँ फटकार लगा रहा है वो नीचे अधिकारी को, और वहाँ पे वो सरकार को, देश का मुखिया सरकार को, राजस्थान सरकार को फटकार लगा रहा है। मतलब दोष किसका है? सरकार चलाने वाले का या पुलिस का? बिल्कुल, और किसका इसके दोष बाद है? भी फटकार का असर होता नजर नहीं आ रहा है, ये और शर्मसार कर देने वाली बात है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक जलीस खान जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं जलीस जी। जी थैंक यू मैडम। मैं जी ये जो अभी घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से हर प्रकार की जितना हीनियस क्राइम है वो हो रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूरी तरीके से फटकार भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, लेकिन मैं हमारे अभी जो आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, मैं उनकी भावनाओं से परिचित हूँ, क्योंकि जैसा मुखिया होता है उसी के अनुसार उनका इकबाल जिले में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 1981 में हमारे डीजीपी थे विक्रम सिंह जी, वो कह दिया करते थे कि किसी क्षेत्र में अगर कोई अपराध, हीनियस अपराध हुआ तो मुझे कहना ना पड़े, आप अपने यहाँ आमद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक का उमेश जी जुड़े हुए हैं मेरठ से, स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे प्रदेश में जो अपराधी बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि अपराधियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से उन्हें सजा नहीं मिलती है और कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, मॉनिटरिंग नहीं करती है, अपराधियों को पकड़ने में सहयोग नहीं देती है और ना उन्हें सजा दिलाती है। बिल्कुल, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से संलिप्त ये जो जिम्मेदार लोग हैं, और शायद यही वजह है कि ये अपनी जिम्मेदारी को सलीके से निभा नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय ऐसे मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे साथ संवाददाता देवरिया से भी जुड़ चुके हैं रामाश्रय त्रिपाठी ज़्यादा जानकारी के साथ, और साथ ही प्रमोद मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद जी आपका रुख करते हैं, इसके बाद रामाश्रय आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि ये आपराधिक घटनाएं जो इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, और देवरिया की जो घटना ये सामने आई, साथ ही न जाने कितनी घटनाएं हर दूसरे दिन सामने आती हैं, तो क्या वजह इसके पीछे देख पा रहे हैं? आखिर क्यों कानून व्यवस्था जो है इतनी लचर होती जा रही है? निश्चित रूप से मैम नमस्कार। निश्चित रूप से ये फेलोवर है शासन का कि जितने जोर से ढोल में पोल है, ढोल तो बड़ी जोर से पीटी जा रही है लेकिन काम कुछ धरातल पर हो नहीं रहा है। अभी आप आज देखें कि एक ही परिवार के एक हत्या होने के बाद में दूसरी हत्या हो जा रही है, इसका मतलब वहां का प्रशासन फेल है। अभी घनश्याम तिवारी की हत्या जमीनी विवाद को लेकर के सुल्तानपुर में होती है जी। और ये सरकार उस तरीके की सरकार है कि जब पुलिस हिरासत में हत्या होती है, जब अदालत में हत्या होती है, जब बृजभूषण सिंह जैसे लोग यहाँ पर हैं जहाँ इंटरनेशनल पहलवानों तक की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये निश्चित रूप से शासन का फेलोवर है। बिल्कुल, शासन स्तर पर पूरी तरीके से ये फेल्योर जो निकल कर सामने आ रहा है, और इसमें सिर्फ शासन
के साथ साथ प्रशासनिक अमले को लेकर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मुझे लगता है प्रशासनिक आला अधिकारियों की जिम्मेदारी भी होती है और साथ ही शासन स्तर पर भी वो जिम्मेदारी होती है, जो कि कई बार वो तस्वीरें सामने आती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं और मीटिंग भी लेते हैं, महाबैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन बावजूद इसके इस फटकार का असर होता क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों ये जिम्मेदार जो हैं अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। देवरिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देवरिया की जो घटना सामने आई वो वाकई अपने आप में बेहद दुखद है और यहाँ पर भी एक लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बरती गई है। रामाश्रय, क्या इस मामले को लेकर 6 लोगों की मौत हो गई 35 मिनट में, बड़ी बात है ये, और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या अब कोई तत्परता देखने को मिल रही है यहाँ पर कार्रवाई को लेकर? अनम्यूट करिएगा। रामाश्रय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। तब तक एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट बनी थी पहली वाली जी, उसी समय गुंडे बदमाशों ने जगह जगह शहर में, गांवों में, सब जगह पर मीटिंग करी, जगह जगह ग्रुप बना करके ये क्या बनाया कि अब अगर जिंदा रहना है तो आरएसएस की सदस्यता ले लो। तो आरएसएस के बहुत बड़े पैमाने पर बदमाशों ने सदस्यता ली और ये जो बीजेपी है इसके दो मुखौटे हैं। इनके ऑफिसों में स्टिकर बांटा जाता है, जो गाड़ी में चिपका लो तो तुम्हारी गाड़ी के रास्ते में कहीं तलाशी नहीं होगी। इस प्रकार 5, 7, 8, 9 वर्षों में बदमाशों और तस्करों ने अपनी जड़ें खूब गहरी जमा रखी हैं और वो मेंबर आरएसएस के हैं, जिसके कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके शासन की दुमही नीति है, ये अंदर से पुलिस को कह रखा है कि हमारे आदमियों पे कोई कार्रवाई न करना। इस कारण इस समय बदमाशी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में इनका जहां साम्राज्य है पूरी छाई हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कोई भी जिला हो, और उन पर कोई कार्रवाई पुलिस ढीले से करती है नहीं करती है। जब ज्यादा शोर शराबा होता है, इनको लगता है कि हमारा कोई वोट नुकसान हो जाएगा, तो ये उसमें दिखावटी कार्रवाई तब तत्परता सामने आती है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई एक मैसेज जो जाता है, आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और इसके बाद जो प्रशासनिक अमले का एक लचर रवैया सामने आता है, उसको लेकर जो मैसेज अब समाज के लोगों के बीच जा रहा है, वो इस तरीके का मैसेज जाता है कि ये आरएसएस के मेंबर हैं और इस तरीके से एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रशासनिक आला अधिकारी इस बात को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। बावजूद इसके बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, तो कैसे सुदृढ़ होगी कानून व्यवस्था? क्यों अपनी जिम्मेदारी को ये नहीं समझने को तैयार हैं? हमारे साथ संवाददाता देवरिया से जुड़े हुए हैं रामाश्रय त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। रामाश्रय, देखा जाए तो देवरिया के इस मामले को लेकर, क्योंकि बेहद ये बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है, 6 लोगों की मौत, क्या अब प्रशासनिक कार्रवाई में तत्परता देखने को मिल रही है? देवरिया में जो है जो निर्मम हत्या की हुई है। रामाश्रय, आपकी आवाज मिल पा रही है? रामाश्रय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ज्ञान चौधरी जी का। ज्ञान चौधरी जी, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बेहतर एक्सपीरियंस है आपके पास, प्रशासनिक कार्यशैली क्या इसी तरीके से होती है? जो कार्रवाई होती है किसी भी मामले को लेकर, अपराध की जो श्रेणी है वो अलग अलग है, उसे कैटेगराइज्ड किया जाता है, देन उससे अकॉर्डिंग आप कार्रवाई होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी अपराध के मुताबिक यहाँ पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया होती नजर आ रही है? किस तरीके से बदसलूकी की जाती है? पुलिस कर्मियों के द्वारा भी किस तरीके से बदसलूकी की जाती है? माफी चाहूंगा, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी है, आप चौधरी बोल दे रही हैं बार बार। देखिए, पुलिसिंग तो एक मिशन है और इधर मैं
2-3 सालों से महसूस कर रहा हूं कि करंट वाले ऑफिसर्स दिखाई नहीं पड़ रहे, कम है ऐसा नहीं है, मेरे पास गिनती में ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाकी करंट दिखना चाहिए, जो पुलिस अफसर्स में, जो हमारे इंस्पेक्टर्स में, जो जवानों में, वो करंट दिख नहीं रहा है। रही बात राजनीतिक इसकी वजह क्या है? की बात, क्या वजह है? राजनीतिक दबाव? मैं बता रहा हूं आपको जी। मैं एकमात्र अधिकारी या 1-2 अधिकारी ऐसे रहे होंगे जो गोरखपुर में सपा के सरकार में एसपी आ रहे थे और योगी जी की सरकार आई और मैं कंटिन्यू किया, इसके बावजूद मैं 1.5 साल आगे तक कंटिन्यू किया। ठीक है। पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो आप महसूस करेंगे तो देगा ना कोई। आप क्यों महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। किस लिए कर रहे हैं? आपको घूस कमाना है, पैसा कमाना है? आप तलवे चाटने की नौकरी मत करिए ना, आप दबंगई के साथ ढंग से जनता के हित में, न्याय के हित में, कानून के हित में नौकरी करिए। एक फोन नहीं आएगा, मैं दावे से कह रहा हूं, यदि कोई गोरखपुर का कोई भी राजनेता अगर यहां पर हो, मेरी बात सुन रहा हो, कभी मेरे पास उन्होंने फोन किया हो और इस तरह की घटनाओं में अगर पुलिस, मैं कहता था क्यों नहीं पुलिस हाथ डालेगी भाई, राजस्व का मामला है तो क्या हत्या होने तक प्रतीक्षा करें? मैं हाथ डालता था, इंस्पेक्टर को, लेखपाल को, सारे लोगों को बुलाता था कि गांव में जाइए, विजिट करिए, कोई बड़ा मुद्दा है तो मैं भी आऊंगा। बिल्कुल। हम किसी ने इसलिए कि मामला अब ये आजकल है न्यायालय में चाराजोई प्राप्त किया, मामला विचाराधीन न्यायालय, किस बात भाई, न्यायालय में का न्यायालय थोड़ी कह रहा है कि इसमें हत्या करा दो। हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हर हाल में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, डरने की बात नहीं है। पुलिस सीधे नहीं करेगी, अरे राजस्व के अधिकारियों के साथ तो करेगी, बिल्कुल। सीओ एसडीएम के साथ तो जाएगा, इंस्पेक्टर तहसीलदार के तो साथ जाएगा। बिल्कुल। लेखपाल के साथ भेजिएगा, थाना दिवस हो रहा, तहसील दिवस हो रहा, समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल से कहा जाए ये जमीन का मामला है, न्यायालय में है, लेकिन ये फिलहाल आप चाहिए तो निर्णय कर दीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि घटना, एक नए सीडीओ बैठे थे बांसगांव में, बिल्कुल यंग थे, उन्होंने बड़ी कस के फटकारा कि मामला न्यायालय में, वकील ने कहा मामला नहीं, कहे तो फिर मैं क्या करूं? कहा नहीं, आप एसपी साहब मुझे एक अधिकारी दीजिए, मैं एक टीम गठित कर रहा हूं, वहां जाएगा, जो जहां जैसा है उसको बेहतर कर दे, आगे कोई दुर्घटना होने पाए। इससे एक बात समझ में आती है ज्ञान प्रकाश जी कि यहाँ पर अब ईमानदार अधिकारियों की कमी हो गई है और मैं मुझे लगता है कमेंट नहीं करूंगा, मैं इस पर मुझसे कोई कमेंट नहीं लीजिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार अधिकारी हैं, नहीं हैं, लेकिन जब 2 ईमानदार होंगे और 8 आपके ईमानदार नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था कहां पर जाएगी और किस तरीके से व्यवस्थित होगी। वापस लौटेंगे। लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है, क्यों जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नसीहत, हिदायत और नाराजगी जाहिर करते हैं, बावजूद इसके ऐसी तस्वीर सामने आती है और हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां पर अपराध चरम पर और कई ऐसे मामले इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो है इतनी शिथिल और लचर होती है, पैरवी इतनी शिथिल और लचर होती है कि वो अपराध एक छोटे अपराध से एक बड़े अपराध में तब्दील हो जाता है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों की राय भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक बार रुक करेंगे देवरिया का, माफ़ कीजिएगा, रामाश्रय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार अबरार अली से संपर्क कर लेते हैं, सीतापुर का रुख कर लेते हैं। अबरार अली, क्या किसी प्रशासनिक आला अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर? जी, इस पर अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही, लेकिन पीड़िता का कहना था कि उसके 4 व्यक्तियों के घर में चोट लगी है, केवल महिला का ही मेडिकल कराया गया है और उसी को केवल भेजा गया है, ना कि उसकी 2 बच्चियों और दिव्यांग पति को उसकी मेडिकल नहीं कराया गया और उसको घर तक ही केवल दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। उसके बाद जो है एक ही उसकी महिला के साथ केवल मेडिकल कराया गया, उसके पति और 2 बेटियों के जिसमें मारपीट की गई, आखिर उनका मेडिकल कराकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ऐसा कार्रवाई नहीं हुई, शायद इसीलिए और भी बढ़ते रहते हैं और आगे की कार्रवाई और बुरी घटना को अंजाम दे जाते हैं। ऐसा ही मामला अगर सुबह की बात की जाए, सुबह एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसके पैर में गोली लगी है, वो ई रिक्शा चलाने जा रहा था और उसके बाद उसके पहले ही 2 दिन उसने
एक एप्लीकेशन जब भी थी अबरार थाने इस में तरीके भी। का माहौल है, अगर सीतापुर के कई घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर ये तो साफ है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है, जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। तो वहां पे रह रहे जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस कानूनी कार्यशैली को लेकर? जी वहाँ यहाँ के जो लोग हैं उनके काफी दहशत में, जैसे जो लोग पीड़ित होते हैं उनका यही रहता है कि कई बार उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, थाने तक लगाई, लेकिन जब नहीं कार्रवाई हुई तो आखिर थक हार कर वो घर बैठ जाते हैं। और इसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद रहते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे डालते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर छेड़छाड़, जब मुख्यमंत्री के आदेश है कि छेड़छाड़ अगर कोई भी व्यक्ति करेगा उस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मिश्रित थाने की छात्रा है जो वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। फिर उस पर कि उसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? वो व्यक्ति गांव का है और लगातार धमकी दे रहा है कि अगर आप थाने में शिकायत की तो जेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके हौसले क्योंकि इसलिए बुलंद है क्योंकि उसे थाने तहरीर दी और कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसकी दुश्मनी और भी अधिक हो गई। बिल्कुल, समाज में, किसी भी गांव में, किसी शहर में मुझे लगता है शांति व्यवस्था को व्यवस्थित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासनिक अमले की होती है। लेकिन जब प्रशासनिक अमला ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करे और लापरवाही बरते तो आप समझ सकते हैं वहां पर शांति किस तरीके से होगी। अशांति का एक माहौल होगा, अराजकता का एक माहौल होगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है जो ये जिम्मेदार समझने को तैयार नहीं है। शुक्रिया अबरार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ संवाददाता रामाश्रय भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रामाश्रय, देवरिया के इस मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है और कहाँ तक पहुंची ये कार्रवाई? जी, आपको बताते हैं देवरिया का जो ये हत्या का ये मामला है, उसमें जो है देवरिया पुलिस जो है लगभग 14 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। और यहाँ अगर देखा जाए एक तरह से तो यह पुलिस प्रशासन की जो है घोर लापरवाही है। जी, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो इसमें शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम में पूछताछ की गई, कुछ निकलकर सामने आ पाया जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके? जी जी, आपको बताते हैं इस 14 लोगों में अभी भी और भी गिरफ्तारी होनी है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक जो है जो मुख्य आरोपी है अभी तो सामने जो है पुलिस ने पर इसका पर्दाफाश नहीं किया कि अभी इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है जो जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है। तो पुलिस जैसे ही जांच पूरी होती है, मामला सामने उजागर होगा, उस तरह से आपको बता दिया जाएगा। जी रामेश्वर, जिन 6 लोगों की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, जमीनी विवाद का यह पूरा मामला, तो जो 6 लोगों की मौत हुई है, क्या वहां पर कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा होगा, चश्मदीद भी होंगे जो इस बात को रख रहे होंगे या रख सकते हैं या रखना नहीं चाहते? इस बारे में क्या जानकारी, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पे जो है पूरा गांव जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। और आपको बता दें यहाँ इस प्रकरण पे कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसके परिजन कुछ जो जिनके वहाँ हत्या हुई है सत्यप्रकाश दुबे के वहाँ कोई है, उनके वहाँ का कोई भी परिजन नहीं। बस एक लड़का बचा हुआ है, वो भी पुलिस हिरासत में है। तो पुलिस उनको हिरासत में लेकर रखी है और जांच पड़ताल से पूछताछ भी कर रही है उनसे। जी, शुक्रिया रामाश्रय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये हाल है कानून व्यवस्था का। अभी फिलहाल देवरिया के मामले को लेकर 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है और एक एक कर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। जबकि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिन्होंने मौत के घाट उतारा या 6 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, तमाम ऐसे लोग रहे होंगे उस घटना के दौरान जिन्होंने आंखों देखी होगी, लेकिन बावजूद इसके इतना समय कार्रवाई में लगता है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ लगातार इस मुद्दे को लेकर खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में। आपका रुख करेंगे अवधेश जी। समस्याएं बहुत हैं, अगर देखा जाए आप लोग भी लगातार सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी थी, विपक्ष में जब ये थे तो सवाल उठाते थे कि हाँ कानून व्यवस्था, गुंडा राज कायम है, और आज भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
किस नजरिए से देखते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे संभव है? देखिए सोनी जी, अभी जैसे ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि जो काफी एक्टिव नजर आने वाले लोग हैं पुलिस प्रशासन के लोग, मैंने पहले भी आप बताइए, हमारे योगी महाराज जी हैं, गोरखपुर आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, रोज सबकी समस्या पर मार्क करते हैं। उसका कभी उन्होंने फीडबैक लिया क्या कि उन समस्याओं का कितना समाधान हुआ? जहां जमीनी विवाद है, अब देवरिया का जैसे प्रकरण आज बहुत ही, मतलब सीतापुर का भी प्रकरण आपने बताया, देवरिया का प्रकरण तो ये सच में जैसे आपके संवाददाता ने भी बताया कि बिल्कुल, सीतापुर, सुल्तानपुर, बस्ती, न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जी। बहुत है, अब कितना गिनाया जाए, खाली कागजों में अभी एनसीआरबी के आंकड़े तो ये कभी मानते नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े में देख लीजिए इनके लॉ एंड ऑर्डर क्या कंडीशन है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम करते हैं। महिलाओं के प्रति कितने अपराध हो रहे हैं, 10-90 को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। आज फिर मैंने बयान देखा, वो कह रहे हैं वो हम दूसरा महिलाओं पे छेड़छाड़ रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। अभी गोरखपुर में मैं पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि एक बच्ची 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब आज इतनी बड़ी घटना जहां एक, देखिए दोनों परिवार, एक परिवार पूरा उजड़ गया, दूसरा परिवार भी उजड़ गया। जहां तक मुझे अभी जानकारी रुद्रपुर देवरिया से मिली है, उस परिवार में भी एक अकेला लड़का जो पहले जिसकी हत्या हुई कमाने खाने वाला था, तो अब उसकी हत्या के बाद अब इतनी बड़ी जघन। अगर ये समस्या का समाधान तो 100% किया जा सकता था, क्योंकि ये लोग इतने अमीर लोग नहीं थे, ये बहुत हैंड टू माउथ लोग हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में उनके घरों की क्या स्थितियां हैं। बहुत गरीब परिवार के लोग थे, आपस में बैठा करके इस समस्या का समाधान प्रशासन चाहा होता तो निकाल लिया होता। लेकिन एक उसको इतना बड़ा नासूर बनने दिया गया कि आज इतनी बड़ी घटना वहां पर घट गई, 2 परिवार बर्बाद हो गए, समाज में अलग एक, और आज गांव में जो सन्नाटा पसरा है। सच बात है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इस सरकार में इसमें सामाजिक स्तर पर भी देखा जाए तो काफी कुछ जिम्मेदारी बनती है समाज की। वहां पर भी कई बार ये देखने में आया है कि ऐसी घटनाओं को एक तरीके से प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है, क्योंकि राह चलते अगर कोई घटना घटित हो रही है तो कोई भी शख्स रुककर उस घटना को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं सामने आई जिसको लेकर हमने डिबेट की, चर्चा की, और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ये वाकई अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम, देखिए कार्यक्रम चल रहा आपका, बहुत अच्छा चलता है कार्यक्रम जी। अब ये घटनाएं होती है, अभी कानपुर में घटना आपको याद होगी, ये घटना हुई जी, आग फूट गई और फिर क्या हुआ है, उनको पकड़ने की बजाय राजनीति सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोगों ने क्या किया, उल्टा उन्हीं पर केस करने की कोशिश की। जब सभी लोगों ने मिल करके बहुत जब प्रयास किया, तब जाकर FIR हुई और फिर प्राण से वो बाकायदे हाजिर हुए पुलिस के सामने। तो जब ये स्थिति रहेगी शासन स्तर की, तो कैसे सुधार होगा? हरदोई में अभी अस्पताल में एक बच्ची के वहीं पर 6 साल लड़की के साथ रेप हो गया और बाद में फिर होता है कि सर ये होगा वो होगा, उससे कुछ नहीं होता है। पहले ही से सख्ती की जाए, अगर कोई गलती करता है पहले ही से सख्ती की जाए, शासन करे, जिससे भविष्य में कोई इसको मतलब कोई अपराध करने की कोशिश ना करे, और साथ ही आम पब्लिक को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए, तभी ये संभव है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम बात को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं और अभी आपने ज्ञान प्रकाश जी की महत्वपूर्ण बातों को सुना भी होगा, तो इससे क्या लगता है, लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से फेरबदल भी किए जा रहे हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है, ताकि ऐसी अव्यवस्थित यानी कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके। इसके बाद भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रमोद मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैम, मैं कहना चाहता हूं कि आज कुर्सी पर जो लोग बैठाए जा रहे हैं वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारों को बाहर किया जा रहा है, और जो लोग अपने जेब के लोग हैं, ये विधायक का आदमी थानेदार होगा, सांसद का आदमी इंस्पेक्टर होगा, इंचार्ज, जब तक ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी, जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने अभी कहा कि जब ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी कुर्सी पर होगा, जो दबाव में नहीं,
जो सीधा दिखता है, जो अपराधी होगा उसको दंड दिया जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, जिनके पुलिस हिरासत में मौत हो रही है, जबरदस्ती इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन लोगों को जब तक कुर्सी पर रखा जाएगा तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए, न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ज्ञान प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। जी। पहली बात तो मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस तरह की नौकरी मैंने की है। फीडबैक लेते हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं है। और मैं तो गोरखपुर रहा, बड़ी फटकार भी लगाते थे, नाराज भी होते थे। वो तो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी ऐसी लेकिन हमारा मतलब माननीय योगी जी से, मेरा माननीय मायावती जी से, माननीय अखिलेश जी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पुलिस से मतलब है। बिल्कुल। मैंने आज ट्वीट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं, उनके पैरों पे गोली मार दी जाती है। जी। कितने भ्रष्ट अधिकारियों को जिसमें इस मामलों में लिप्त पाया गया, छेड़खानी के मामलों में कई पुलिस वाले लिप्त पाए गए, भ्रष्टाचार के मामले में, उनके मकान गिराए जाने में क्या दिक्कत है? उनका प्रचार प्रकाशन और मीडिया में उनके चेहरे को दिखाने में क्या दिक्कत है? किसी भी दिग्गज का मकान नहीं गिराया जाता, और न जाने कितनी अवैध प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इस बात से सारे लोग। मैडम प्लीज, सारे लोग, चाहे कोई भी सरकार आती रहे, जब तक जैसे हम अपराधियों को टॉप 10 बनाते हैं ना, वैसे जब तक नहीं बनाएंगे। और यह न्यायालय से डरने की जरूरत बहुत नहीं है। न्यायालय से बहुत डरने की जरूरत नहीं कि भ्रष्ट अधिकारियों का चेहरा दिखा देंगे तो न्यायालय बड़ा नाराज हो जाएगा। न्यायालय से कहिए, श्रीमान जी आप अपना न्याय करिए, ये प्रशासनिक मामला है, ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये बलात्कार में पकड़ा गया है, ये घूसखोरी में पकड़ा गया है, इसका हम मकान गिरवाएंगे, बुलडोजर से गिरवाएंगे और विधिक रूप से गिरवाएंगे, इसका फोटो भी दिखाएंगे, पूरे समाज में इसको हम बताएंगे कैसा अधिकारी है। ऐसे लोगों और बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? सस्पेंशन कर दिया, ये कर दिया, बर्खास्त करिए, कोर्ट से लड़के आएगा। डरने की क्या बात है? मैंने आज मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया इस बात को कि ये नहीं करेंगे ना तो पुलिस मर जाएगी। सख्त कार्रवाई करिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके, तो नहीं करेंगे तो। ज्ञान प्रकाश जी, मुझे लगता है अगर इस तरीके की कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पर अभी तो ऑलरेडी इतनी कमी है कि अगर देखा जाए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक पुलिस कर्मियों की भर्ती निकालनी पड़ जाएगी सत्ताधारियों को, और ये कमी सामने और ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ईमानदार जो अधिकारी हैं पुलिसकर्मी बचेंगे ही नहीं। एक मिनट, मेरे पिताजी जब सीओ थे, पुलिस अफसर थे, वो कहते थे यार एक थाने में सिर्फ 8 सिपाही है और इतनी हनक थी उन सिपाहियों की, इलाके में अपराध नहीं होता था। क्या बात कर रही है? एक पुलिस काफी है, एक ईमानदार आदमी काफी है। आप 50,000 के भ्रष्ट लोगों की भीड़ से बेहतर है कि एक ईमानदार आदमी खड़ा कर दीजिए वहां पे, और सबकी ऐसी तैसी कर देगा। बराबर है, लेकिन ये करेगा कौन? शासन स्तर पर ये पहल होनी चाहिए। आपने ये पहल की, और भी ऐसे अधिकारी हैं जिनको ये पहल करनी चाहिए, जो ईमानदार ऑफिसर हैं, आईपीएस अधिकारी लोग हैं जो करते हैं, इस तरह की मांग करते हैं। मैं कुछ अधिकारियों को जानता हूं, इस तरह की मांग करते हैं। हमारे चैनल में भी जुड़ते हैं, कुछ हैं जिम्मेदार ऐसे अधिकारी जो अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने काम किया, और ये पहल करनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन, कैसे होगा? क्योंकि बार बार आप भी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि यह समीक्षा हमेशा होगी, एडीजी स्तर की होगी। ये होना चाहिए, नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये प्रथा होनी चाहिए, नहीं होगी तो दिक्कत होगी। एडीजी की हो, आईजी की हो, डीआईजी की हो। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, कि ये मौके पे एसपी साहब क्यों नहीं जा रहे हैं? इसी में क्या कर रहे हैं बैठ पे? सारे अधिकारियों को बताइए हफ्ते में एक दिन आप मौके पे, अब चिन्हित करिए ये मामला बहुत बड़ा है, हम डीएम साहब के साथ जाएंगे। हम लोग करते थे, ऐसा करते थे, वो बता रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहे हैं। गोरखपुर में लोग जाए, या मैं लखनऊ में रहा हूं, कौशाम्बी में रहा हूं, सुल्तान, मैं ऐसा करता था। और उच्चाधिकारियों के निर्देश थे कि करो। एसडीएम के साथ सीओ जाता था, इंस्पेक्टर तहसील, एक एक चिन्हित कर दिया, ये मामला बड़ा, आप वहां जाइए। और ऐसे मामलों से जो है ना, एक तो हमें जनता में पकड़ बनेगी, अन्य समस्याओं का समाधान गांव में मिल जाता था, अन्य समस्याओं की जानकारी मुझे नहीं लगता कि अब संभव है, क्योंकि जिस थाने में, ज्ञान प्रकाश जी आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया, तो आप उस एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए पॉसिबल नहीं लगता है कि जिस थाने में न्याय की उम्मीद से रेप पीड़िता जाती है, न्याय की गुहार लगाती है, वहां पर वो थानेदार ही, वो दारोगा ही उससे अश्लील हरकतें करने लगता है, बात करने लगता है। तो सोचिए जरा, जिनके कंधों पर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से अश्लील हरकतें करेंगे तो कैसे इस तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे, या कैसे यह अपराध में अंकुश लगेगा? उसे बर्खास्त नहीं किया जाए, उसे जेल भी भेजा जाए ना।
जब एक अपराधी लड़की को छेड़ने वाला जेल जाएगा, इनको जेल भेजने में क्या दिक्कत है? मतलब मना है वहां, क्या पुलिस वाला जेल नहीं जाएगा? जेल के बाहर लिखा हुआ है क्या, पुलिस नॉट अलाउड? वहां अपराधी है, उन्होंने अपराध किया, इनको वहां भेज देना चाहिए था कि जाए वहां पर। लेकिन अपराध को तो एक मिसाल बनेगी ना। बिल्कुल, लेकिन ये कायम कौन करेगा, कौन पहल करेगा इस बात की? हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, तो ये पहल कौन करेगा? अवधेश जी, आपको ये पहल करनी चाहिए आगामी चुनाव को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर जो भी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया ये सही बात है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो, समाज में जिस हिसाब से वैमनस्यता फैल रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, फिर कोई तो एंड होना चाहिए ना। कैसे होगा इसका? अगर सब लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, इस पर जागरूक नहीं होंगे और खाली कागजों में खाना पूर्ति करके तीसरी कर देंगे, तो इससे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला। और आज की डेट में वही हो रहा है, लोग अपनी अपनी बस कागजी खाना पूर्ति करके अपनी पीठ ठोके कुचल दे रहे हैं। ऐसा नहीं, रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रिजल्ट आज तमाम जमीन के मामलों में तो सोनी जी एकदम से मैं बता रहा हूँ कि पुलिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ना तो सारी जिम्मेदारी पुलिस पे आ जाएगी। बिल्कुल। और उसको खुद एक्टिव होकर के, और थाना दिवस क्यों लगाया गया है, तहसील दिवस क्यों लगाया गया? भाई थाने दिवस में इसी के लिए लगाया गया ना कि वो दोनों पक्ष एक आमने सामने होते हैं और दोनों पक्ष हो करके, क्योंकि ज्ञान प्रकाश जी जब हमारी सरकार थी तो आप रहे यहाँ की कार्यशैली, हम लोगों ने देखा अच्छे अधिकारियों में आपकी गणना रही है और अच्छा काम आपने किया है। निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हम लोग तो गोरखपुर में है, योगी जी का ये जिला है और यहाँ पर हम लोग पूरा कोऑपरेट प्रशासन का करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, आम जनता को इस राहत मिले। इसलिए छोटी से छोटी भी जो घटना होती है हम लोग प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं। और लेकिन क्या है, लोग दबाव देके, जब ये दर्शक में कोई बता रहा था कि लोग दबाव दे करके, अब मान लो कोई सत्ता पक्ष का है तो कोई निर्दोष भी विपक्ष के अगर कार्यकर्ता को परेशान करवाएगा, बिना मतलब के घर छापा डाल देगा, रात को पहुंच जाएगा, इससे वैमनस्यता फैलती है, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। पुलिस को इसमें निष्पक्ष होना पड़ा। ज्ञान प्रकाश जी ने सही बात कही है। आप देखो उस आदमी की संलिप्तता है कि नहीं, वो सही में विक्टिम है कि नहीं है, तब आप जाओ। अब कोई दबाव दे दिया कि फला को बेइज्जत कर दो, फला पार्टी का वर्कर है, इससे क्या है ना कि समाज नहीं सुधरने वाला है। बिल्कुल, संविधान और देश की शपथ खाने के साथ साथ उसके महत्व को भी समझना जरूरी है। अगर आप जब भर्ती होते हैं तो इस तरीके की कस्में प्रशासनिक अमले की तरफ से खाई जाती हैं, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी की कसम खाई जाती है कि हम कर्तव्य और निष्ठा के साथ इन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इन शब्दों की अपनी एक गरिमा है जिन्हें मेंटेन करना इस प्रशासनिक और शासन स्तर पर भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। प्रमोद मिश्रा जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते आज कानून व्यवस्था का ये रवैया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है? निश्चित रूप से अगर राजनीतिक दबाव नहीं होगा तो इतनी मेहनत, इतनी ट्रेनिंग करके जो पुलिस अफसर आता है उसको अपना काम करना चाहिए। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है आज, तो निश्चित रूप से उस पर दबाव है और वो दबाव सिर्फ सत्ताधारियों का ही हो सकता है। सत्ताधारी के दबाव में वो कुर्सी पाता है और अब वो जब कुर्सी पर बैठता है तो जिसके दबाव में उसको कुर्सी मिलती है उसके अनुसार काम करना उसकी मजबूरी होती है। अगर वो अपनी योग्यता के बल पर, अपनी प्रशासनिक क्षमता के बल पर कुर्सी पाएगा तो अपनी क्षमता को दिखाएगा, और जब उसको कुर्सी दान में मिलती है, खैरात में मिलती है, किसी के सिफारिश पर मिलती है, तो उनके हिसाब से ही वो काम करता है। और यही आज कानून व्यवस्था खराब होने का मुख्य कारण है। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि शासन स्तर की भी छवि इसमें धूमिल होती है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा, चाहे स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला हो, आपराधिक मामला है, तो अभी पिछले दिनों एक मामला सामने आया, आपने देखा होगा, कानपुर का था, पार्षद से जुड़ा हुआ। वहां पर किस तरीके से अंकित शुक्ला का जो मामला था उसमें दबाव बनाने की कोशिश की गई, राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई, फिर प्रदर्शन किया गया सिख समुदाय की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर, जबकि सीधा सीधा इसमें कार्रवाई हो सकती थी। फिर इसमें आरोप प्रत्यारोप हुए कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों एक मामला सामने आया था कि एक होटल में डॉक्टर्स ने कुछ खाना खाया
तो उनकी तबीयत खराब हो गई, सीएमओ ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। अगर नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर कोई आम जनमानस बीमार पड़ता है, इलाज में लापरवाही होती है, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाती है, तब सीएमओ का क्या बयान निकलकर सामने आता है कि ऐसे मामले की जांच कराई जाएगी। वो एक्शन तब नजर नहीं आता। ये पार्शियलिटी क्यों, ये भेदभाव क्यों? देखिए, एक बहुत बड़ा ही मनोवैज्ञानिक प्रश्न किया आपने। देखा जाए तो सामाजिक रूप से और ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ये सामाजिक सरोकारों से दूर होते जा रहे हैं। इनके कुछ ज्यादा जो बताया ना, राजनीतिक सरोकार होते जा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। इनके माँ बाप ने इसीलिए पैदा किया इनको। इस राजनीतिक सरोकार, राजनेता का काम है ना राजनीतिक परिवेश के कार्य करना। कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पर। सीएमओ को भी कंफ्यूजन हो रहा है, पुलिस वालों को भी कंफ्यूजन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। शर्म नहीं आती है? आप लोग इतना मेहनत से इतना पढ़ लिख करके आते हैं, राजनीतिक सरोकार के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए आए हैं। सामाजिक सरोकारों से दूर हो जा रहे हैं, कब्रों में बैठे हुए हैं। सामाजिक सरोकारों के लिए किसी भी सत्ता के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सत्ता के सर्वोच्च व्यक्ति को यह पहल करनी होगी कि तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, हम बेहतर तरीके से अपना काम हम करेंगे। क्या करना, हम नीति बनाएंगे तो उसको फॉलो करो। जरा भी फॉलो करने में करोगे दिक्कत होगी। ये तो भैया मीडिया बहुत मजबूत हो गई, आप तो सारे मुद्दों को उठा दे रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल हम जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे लगता है शासन और प्रशासनिक स्तर पर भी इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और कीमती समय देने के लिए। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रशासनिक आला अधिकारियों की जो अनदेखी, लापरवाही नजर आती है, और इससे ये साफ हो जाता है कि ये वाकई राजनीतिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो इस पर जरूर सत्ता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नसीहत और हिदायतों से ये प्रशासनिक अमला जो है अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला नहीं है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।